गजा में इस्राएली दहशतगर्दी और बर्बरियत का एक माह मुकम्मल। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई। 4,800 बच्चे भी शहीद और 26,000 फलस्तीनी शदीद जख्मी हैं। सेहूनी फौज के सफाकाना हमले जारी। निहत्ते शहरियों पर इसराइल के एक रात में 2,500 हमले। मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। अबू हुसैरा पर हमले में एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद हुए। वस्ती गजा के अल-मुगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर इसराइली वजीर की तबाहाल गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। इंतहा पसंद इसराइली वजीर का कहना है गजा पर एटम बम गिराना खारिज से इम्कान नहीं। मजबूर और बेबस फलस्तीनियों को किसी सहरा में पनाह लेने का मशवरा दे दिया। आलमी मुतालबात मुस्तरद। इंतहा पसंद नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। सेहूनी रियासत के वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा में जंग बंदी नहीं होगी, हमास का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उधर अमरीकी CIA चीफ विलियम बर्न्स भी इसराइल पहुंच गए। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास मुतवक्के। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। अमरीका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठा। जंग बंदी कराओ, वोट ले जाओ। अमरीकी अवाम जो बाइडन के सामने डट गए। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ा एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अमरीका के बानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्समे को फ़लस्तीनी मफलल पहना दिया। न्यूयॉर्क में भी आवाम सड़कों पर। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की कौमी यादगार के गिर्द आवाम का समुंदर उमड़ आया। इसराइल में अपने ही शहरी नेतन्याहू के घर के बाहर जमा। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में मुजाहिरे। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी एहतजाज। अर्जेंटाइन, चिली और वेनेजुएला में भी फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद। पोप फ्रांसिस ने अपील की कि गजा में बच्चों का सोचा जाए। फलस्तीनी बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाइयों में शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास के भरपूर हमले जारी। इसराइल टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियोस जारी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमारी लापता हो गए। 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर मिसाइल हमला पोस्ट को तबाह कर दिया। अमरीका ने फिर इसराइली जारहियत की हिमायत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी, कतरी, अमाराती और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में इसराइल मुखालिफ रैलियां। लाहौर और इस्लामाबाद में बड़े मुजाहिरे। लाहौर में खवातीन का GPO चौक से पंजाब असम्बली तक मार्च। फ़लस्तीनियों के हक में फलक शिगाफ नारे। लाहौर में JUI के कारकुनान का मुजाहिरा। इस्लामाबाद में TLP के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। मुस्लिम ममालिक से एक मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। नवाब शाह में मजहबी जमातें सड़कों पर निकली। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। रवा माली साल की पहली तिमाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। IMF ने हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। आलमी इदारे को सरकारी इदारों के नुकसानात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश। IMF ने पुराने दादोशुमार की बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। वज़ारत ख़जाना ने नई रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। आम इंतखाबात की तैयारियां। सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का लाहौर में मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन का दौरा। पार्टी कायद को सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ शोबों बारे ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ के लिए नया ऑफिस भी कायम कर दिया गया। चेयरमैन PTA की 3 जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत के बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुनैन ने की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 14 नवंबर तक मुलतवी।
कराची समेत सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया। 14 अजला में 21 बल्दियाती नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी को बासे बरतरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब यूसी 13 सदर टाउन से चेयरमैन मुंतखब। डेप्यूटी मेयर कराची सलेमान अब्दुल्ला मुराद और डेप्यूटी मेयर सखर अरशद मुगल ने यूनियन कमेटी के चेयरमैन की सीट जीत ली। 21 में से 17 नशिस्तें जयाले ले उड़े। 2 पर जमात इस्लामी कामयाब रही। PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक एक सीट पर फाते करार। जयालों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। मुर्तज़ा वहाब भी जीत के बाद रक्स करते रहे। कहा आज की जीत ट्रेलर है, अभी जनरल इलेक्शन बाकी हैं। बिलावल भुट्टो मुल्क के वजीर आज़म होंगे। यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों की बहाली का मामला। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का रात गए पाकिस्तान का दौरा। 7 रुकनी टीम 10 नवंबर तक CIA के मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट करेगी। दूसरी जानिब PIA का फ्लाइट शेड्यूल कई हफ्तों बाद 100% बहाल। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत किसी भी एयरपोर्ट से कोई परवाज मनसूख नहीं। माली बहरान और ईंधन के मसले की वजह से 3 हफ्तों में 800 से ज़ायद फ्लाइट्स मनसूख हुई थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ भी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आरसी ट्रांजिट कैंप कायम कर दिए गए। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद और अब तक कुल 1,88,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। अफगान बाशिंदों का कहना है पाकिस्तान में लोगों ने बहुत ख्याल रखा और ज़रूरत की चीज़ों को फराहम किया। काफिलों में शामिल अफगान बाशिंदों ने मेहमान नवाजी और इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। नादरा का हंगामी बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी खिदमात का आगाज। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी गई। ट्रांसिट पॉइंट पर मोबाइल वैन्स की सहूलत के साथ 20 काउंटर भी तश्कील दे दिए गए। नादरा ने अपनी योमिया रजिस्ट्रेशन करने की सलाहियत को बढ़ाकर 15,000 कर दिया। पंजाब में गंदम बहरान संगीन हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत एक हफ्ते में 200 रुपए बढ़ गई। पंजाब में 7 रोज के दौरान निजी गंदम की कीमत में 500 रुपए फी मन का इजाफा हुआ। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं कि निगरान काबीना की जानिब से सरकारी गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी में गैर मामूली ताखीर से गंदम बहरान पैदा हुआ। सरकारी गंदम इजरा में ताखीर ने जखीरा अंदोजों और व्यापारियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया। बागों के शहर में फजाई आलूदगी का राज। लाहौर की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरियों का जीना दो भर हो गया। दूसरी जानिब स्मोक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद। 11,813 गाड़ियों को चालान टिकट जारी। स्मोकी व्हीकल्स के खिलाफ रात गए बड़ा क्रैकडाउन किया गया। रात के औकात में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी नाके लगाने का सिलसिला जारी। बगैर तलपाल, बगैर ढांपे डंपर, ट्रालियों और दीगर लोडर गाड़ियां बंद कर दी गई। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज के मुताबिक मुकर्ररा औकात से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में स्मोक का राज। बांग्लादेश के बाद श्रीलंकन टीम का प्रैक्टिस से साफ इनकार। इंतहाई गंदी फजा के बायस लंकन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से इनकार कर दिया। BCCI पहले ही स्मोक के बायस मुंबई और दिल्ली में आतिशबाजी ना करने का बता चुका। ICC का कहना है कि मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। दिल्ली फजा क्रिकेटर्स के लिए इंतहाई खतरनाक है। माहिरीन की राय ली जा रही है। मुंबई में मौजूद इंग्लिश खिलाड़ी जो रोट कहते हैं, लगता है कि हम फजा से गंद खा रहे हैं। मिशन वर्ल्ड कप। कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने कोलकाता पहुंच गई। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी इम्तिहान। हार ऑप्शन नहीं। ग्रीन शर्ट्स 11 नवंबर को इंग्लिश टीम से 2-2 हाथ करेगी। वर्ल्ड कप टाकरों में आज बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर श्रीलंकन हुकूमत का एक्शन। क्रिकेट बोर्ड हुकाम को बरतरफ कर दिया।
दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड मजीद अमीर। भारत को वर्ल्ड कप से 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी मुतवक्के। आमदनी का बड़ा हिस्सा टीवी राइट्स कीमत में मिलेगा जो 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान कतर पहुंच गए। हमास रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि वक्त आ गया उम्मत फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी हो। मगरबी ममालिक के हाथ मासूमों के खूनों से रंगे हुए हैं। फजलुर रहमान तुर्की और कतर की आला शख्सियात से भी मिलेंगे। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील पर बात होगी। जंगबंदी का मुतालिबा रखेंगे। हमास के सरबरा इस्माइल हनिये का कहना है कि उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। मुसलमान अपने भाई बहनों की मदद करें। खालिद मशअल ने कहा कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। सिराजुल हक का फ़लस्तीन पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। 19 नवंबर को लाहौर में गजा से यकजहती के लिए मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ इज्तमाई जहाद का ऐलान करें। अमरीका इसराइल को कत्लेआम का लाइसेंस दे रहा है। मौजूदा हुक्मरानों ने मसला फ़लस्तीन पर कौम की हकीकी तर्जुमानी नहीं की।